नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के इस अगले कदम पर। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी पाने के लिए आप हमारे साथ चलते रहें। हम आपको इस रास्ते पर ऐसे बहुत सारे प्लान बताएंगे जिससे आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को जल्दी प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, अभी फरवरी मार्च आने वाला है और हम सब लोग अपने टैक्स के लिए या तो LIC के प्लान खरीदेंगे या बैंक में FD करेंगे। लेकिन क्या आपको यही एक रास्ता मिलता है कि हम अपने टैक्स को बचाने के लिए ITR भरते समय, इनकम टैक्स का फॉर्म भरते समय LIC में पैसा जमा कर दें, बैंक में FD कर दें? तो उससे अच्छे प्लान जो आपको अच्छा रिटर्न बना के देंगे, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाले ऐसे प्रोग्राम की हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन की बटन को ऑन कर दीजिए। और आपके मन में कोई सवाल हो म्यूचुअल फंड से लेकर के या टैक्स बचाने से संबंधित, तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। हम आपके हर सवाल का जवाब जरूर देते हैं। होम लोन के बारे में भी आपका कोई सवाल हो कि होम लोन को जल्दी कैसे ख़त्म करें, होम लोन लें तो उसके लिए कैसी प्लानिंग करें, तो भी आप कमेंट करिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अक्सर जब हम इनकम टैक्स का फॉर्म भरने जाते हैं या ITR भरते हैं तो हमारे दिमाग में टैक्स बचाने के लिए एक दो रास्ते ही नज़र आते हैं। एक है या तो LIC में पैसा डाल दो या फिर बैंक में FD कर दो। बैंक में जब आप FD करते हैं तो वहाँ पर आपका लॉकिंग पीरियड 5 साल का होता है। आप जितने की वहाँ पर FD करते हैं उसका लॉकिंग पीरियड 5 साल होता है और LIC में तो और भी लंबा होता है। मगर आप दूसरा प्लान SBI का, जी हाँ, ये वाला जो प्लान मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप स्टेट बैंक में जाकर के भी खरीद सकते हैं या किसी मोबाइल ऐप से भी खरीद सकते हैं। तो मैं बात करने जा रहा हूं SBI के ही एक अच्छे प्लान के बारे में। जी देखिए, SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। जी हाँ, SBI का ये एक प्लान है ELSS। ये टैक्स सेवर प्लान होता है। यहां पर जब हम पैसा रखते हैं, दोनों चीज़ों को कंपेयर करके चलिएगा, FD को भी, LIC को भी और इस फंड के बारे में भी, तो आपको समझ में आएगा। बने रहे वीडियो में और आगे देखेंगे, पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको क्या करना सही होगा। देखिए, SBI के इस फंड के बारे में बात करें तो इसका AUM है 28,732 करोड़ रुपए का। SBI के इस फंड में लोगों ने 28,732 करोड़ रुपए लगाए हुए हैं और इस फंड की होल्डिंग है 59 कंपनियों में। आप जो भी पैसा यहां लगाते हैं वो भारत की इन 59 कंपनियों में लगता है, जैसे HDFC, रिलायंस, ICICI बैंक, टाटा स्टील, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऐसी 59 कंपनियों में आपका पैसा लगता है। इसके एक्सपेंस रेशो की बात करें डायरेक्ट प्लान की, तो एक्सपेंस रेशो है 0.93%, एग्जिट लोड नील और लॉकिंग पीरियड है 3 वर्ष का। FD आप करते हैं तो वहां पे लॉकिंग होती है 5 वर्ष की और यहां पर लॉकिंग पीरियड है 3 साल का। यानी अगर आपने टैक्स बचाने के लिए कोई FD करी 1 लाख 2 लाख की, जितनी भी, तो उसको आप 5 साल तक नहीं निकाल सकते। लेकिन यहां पर आपको जरूरत पड़ने पर आप 3 साल में भी अपना पैसा वापस ले सकते हैं। एक तो ये बेनिफिट हुआ। दूसरा, मैं आपको ये बताऊं कि ये जो SBI का फंड है, ये पैसे को कहां लगाता है, इसमें एक्सपोजर बड़ा अच्छा है। यहां पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी प्रकार की कंपनियों में आपका पैसा बराबर लग जाता है। तो लार्ज कैप कंपनियों में ये फंड पैसा लगाता है
52.68% का। वहीं मिड कैप में पैसा लगा है 9.42% का और स्मॉल कैप फंड में पैसा लगा हुआ है 9.68% का। इस तरह आप जो भी पैसा यहाँ लगाते हैं वो इस तरह स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप कंपनियों में लग जाता है। अब हम इसके रिटर्न की बात करें, तो इस फंड ने, एसबीआई का एक अच्छा फंड है ये। यहाँ पे सिर्फ टैक्स बचाने के लिए नहीं, अगर आप लंबे समय पे भी यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा रिटर्न बना के दिया है। फिर भी हम देखते हैं इसके रिटर्न को, तो एक महीने में इस फंड ने 2.5% का रिटर्न बना के दिया, 6 महीने में 10% का रिटर्न बना के दिया है और 1 साल में लगभग 40% का रिटर्न बना के दिया है और 3 साल में 26% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं 5 साल में देखें तो 27% का रिटर्न बना के दिया है और ऑल में देखें तो 18% का रिटर्न इस फंड ने बनाकर दिया है। इस फंड का बेंचमार्क है BSE 500 TRI, यानी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। ये इसका बेंचमार्क है। अच्छा, इसमें टैक्स बेनिफिट क्या है? वही जो FD वगैरह में मिल सकता है। टैक्स बेनिफिट अप टू 1.5 लाख, 1.5 लाख तक की ये छूट मिलती है सेक्शन 80C के अंतर्गत। 1.5 लाख की छूट सेक्शन 80C के तहत इसमें मिलती है। अब हम ये देखते हैं कि हमको LIC या FD में पैसा रखना और यहाँ रखने में क्या फ़र्क है। पहली बात तो देखिए, अगर आप टैक्स छूट लेने के लिए बैंक में FD करने जाते हैं तो आपको 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 एक साथ जमा करना होगा। लेकिन अगर आप प्लानिंग बनाकर यहाँ पहले से सोच के चलते हैं तो इस फंड में आप हर महीने के 500 रुपये भी जमा करेंगे, हर महीने 500 रुपये जमा करेंगे तो भी आपके एक साल में 6,000 रुपये जमा होंगे और थोड़े थोड़े करके जमा हुए हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना पड़ेगा कि आपका जो पैसा है वो 3 साल तक लॉक हो जाएगा। जैसे FD में 5 साल की लॉक होता है या 3 साल के लिए। और इसमें अगर आप, चलिए ठीक है, आपने किसी कारण से SIP नहीं कर पाए, हर महीने आपने प्लान अभी नहीं लिया है, तो आप यहाँ पे लमसम जितना चाहें 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख एक साथ भी आप यहाँ पर पैसा लगा सकते हैं। जब आप इस पैसे को 3 साल बाद निकालेंगे तो आपको लॉकिंग पीरियड इसमें बिल्कुल नहीं है, एग्जिट लोड बिल्कुल नील है, जो निकालते समय आपको कोई पैसा इसमें नहीं लगेगा। अब हम FD और इस फंड के बारे में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए, LIC की बात मैं यहाँ ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि LIC तो ऐसा है, आप कितने साल के लिए लिए हैं उस हिसाब से उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फिलहाल मैं यहाँ पर FD वर्सेस इस म्यूचुअल फंड को देख लेते हैं रिटर्न के मामले में। तो देखिए, अगर आप किसी बैंक में, पोस्ट ऑफिस में FD करते हैं, मान लीजिए आपने टैक्स बचाने के लिए किसी FD में 1 लाख रुपए रखते हैं, 1 लाख रुपए आपने FD में रखा सेक्शन 80C का बेनिफिट लेने के लिए, और मैं मान लेता हूं कि बैंक से आपको 6.5% का रिटर्न मिलता है। 6.5% का रिटर्न आपको बैंक से मिलता है। हो सकता है किसी बैंक में थोड़ा ज़्यादा हो और सीनियर सिटीजन को थोड़ा सा और ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी इस फंड से अच्छा रिटर्न बना करके बैंक नहीं दे सकता। बैंक, मैं हर बार कहता हूं, बैंक में पैसा लॉन्ग टर्म में रखने पर बढ़ता कभी नहीं है बल्कि घटता ही जाता है। आप मेरे वीडियो को लगातार देखते रहेंगे तो आपको ये पूरा पता चल जाएगा कि बैंक में पैसा रखने से बढ़ता नहीं बल्कि घटता है। तो चलिए देखते हैं, अगर ये 1 लाख रुपए आपने बैंक में रखे और 6.5% का रिटर्न आपको मिला, 5 साल तक वहाँ आप बने रहते हैं, 5 साल के लिए आपने FD करी ना, तो आपके 1 लाख रुपए कितने बनेंगे? 1,38,042 रुपये। देखा आपने, 1 लाख रुपए तो आपने FD के लिए वहाँ जमा कर दिए एक साथ ले जाके।
तो वो कितने बने 5 साल बाद 1,38,000, यानी आपका बेनिफिट कितना हुआ, मात्र 38,000 रुपये का। ये 38,000 रुपये आपको रिटर्न मिला या ब्याज मिला। लेकिन वही 1 लाख रुपया आपने इस फंड में डाल दिया होता तो जैसा इसका रिटर्न अभी हम देख रहे हैं, इस हिसाब से अगर हम देखें कि इस फंड ने आपने 1 लाख रुपए रखा और मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि इसने 20% का रिटर्न बना के दिया। अगर इसने 20% का रिटर्न बना के दिया तो क्या होगा, आपका इन्वेस्ट हुआ 1 लाख रुपया और इस पर आपको 20% के हिसाब से रिटर्न मिलेगा 1,48,832 रुपये। जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया था उससे ज़्यादा का आपको यहाँ पर रिटर्न मिल गया। और टोटल कॉर्पस जो था वो 1 लाख रुपए जो था, अब वो आपका हो गया 2,48,832 रुपये। यानी आपने 1 लाख लगाया बैंक में, एफडी में, तो सिर्फ 38,000 का प्रॉफिट हुआ और आपने वही पैसा इस फंड में लगाया तो आपके पैसे 1 लाख के उतने ही समय में 2.5 लाख रुपए बन गए। लेकिन चलिए, कुछ लोग कहेंगे इतना रिटर्न जरूरी नहीं है कि मार्केट से मिलेगा। ये तो बात बिल्कुल सही है, कोई नहीं कह सकता कि 20% मिलेगा कि 15% मिलेगा, हो सकता है 25% मिल जाए। लेकिन हम ये करते हैं, चलो इस रिटर्न को हम और कम करके देख लेते, सीधे सीधे 5% कम कर देते। तो हम ये मान के चल लेते हैं कि हमको 15% का रिटर्न ही मिला मार्केट के उतार चढ़ाव के कारण। तो क्या होगा, फिर भी 15% से भी हमारा पैसा बन गया है 2,01,136 रुपये। देख रहे हैं आप, 5 साल में आपका पैसा इस फंड ने डबल करके दिया है। और एसबीआई का फंड, एसबीआई में सबको विश्वास है, आप सभी लोग एसबीआई के बारे में जानते हैं, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है ही नहीं। आप इस फंड को चाहे तो किसी थर्ड पार्टी ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके वहाँ से भी खरीद सकते हैं, और नहीं तो बैंक में जा कर के भी खरीद सकते हैं। मगर ध्यान ये रखिएगा कि बैंक में भी जब आप जाएं तो रेगुलर प्लान ना खरीदें, डायरेक्ट प्लान खरीदें। अगर आप नहीं जानते कि रेगुलर प्लान क्या होता है, डायरेक्ट प्लान क्या होता है, तो मैं उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से जा कर के उसे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करने से हमारे पास एक अच्छा पैसा जमा हो सकता है और हम फाइनेंशियल फ्रीडम को पा सकते हैं। मैंने कल एक वीडियो और अपलोड किया है कि जो लोग होम लोन के चक्कर में फंसे हुए हैं, होम लोन अगर आप लेते हैं या ले लिया है तो उससे कैसे बाहर निकलें, उसको कैसे जल्दी फ्री करें, कैसे जल्दी जमा कर सकते हैं, उसके लिए भी मेरा वीडियो अपलोड है। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। और आपके मन में कोई भी सवाल हो म्यूचुअल फंड से लेकर के, तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए। मैं आपके हर सवाल को पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्त भाइयों में शेयर कीजिए, अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।